सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं इन द मोशन ऑफ अर्थ। अब मोशन ऑफ अर्थ समझना है जो हम लोगों को चैप्टर नंबर 3, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि क्या है इसमें। सबसे पहले है, एज वी नो दैट अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस। मोशन क्या होता है? मूवमेंट, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन का मतलब जो है तुम लोगों को पता होना चाहिए। रोटेशन क्या था? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्क्वायर, ये टिल्टेड में है ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। तो अर्थ एक तो रोटेशन क्या होती है कि इस एक्सिस पे अर्थ का रेवोल्यूशन, गोल गोल घूमना, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है जो, इसको कहते हैं रोटेशन, एक्सिस के अराउंड घूमना। और रेवोल्यूशन, और दूसरा क्या था? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ए ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब देखो, समझ लो, ये सन है, ये सन है और अर्थ यहाँ पे है सोलर सिस्टम में। तो अर्थ जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है एक ऑर्बिट में, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ये हो गया रेवोल्यूशन, ये है रेवोल्यूशन जो अराउंड द सन घूमती है। और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी राउंड राउंड घूमती है, इसको कहते हैं रोटेशन। ये रोटेशन है, ये रेवोल्यूशन है। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक जो है कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो समझ आ गया? मोशन ऑफ अर्थ में दो टाइप होती हैं, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन। एक्सिस पे जो रिवॉल्व करती है अपनी गोल गोल, वो रोटेशन होता है। जो अराउंड एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमती है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत मेजर कॉन्सेप्ट जो हैं आगे क्लियर होंगे। एक्सिस ऑफ अर्थ जो इमेजिनरी लाइन है, जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताई थी, वो 66.5 डिग्री टिल्टेड है एंगल पे, ठीक है, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। उसका ऑर्बिटल जो प्लेन है उसके ऊपर टिल्टेड है, ठीक है। द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम सन, ये तो सबको पता है कि अर्थ अपनी लाइट जो है सन से रिसीव करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैंने आपको बताया था जियोइड शेप, स्फेरिकल शेप है, नाइदर ए परफेक्ट स्फेयर। एक बल्ज है पोल से, इधर से बल्ज है, पोल से फ्लैटेंड है। तो द पोर्शन फेसिंग द सन डे वाइल द अदर हाफ फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। अब देखो, समझ लो ये सन है, जो पोर्शन जो है ये देखो, ये हाफ पोर्शन जो सन को फेस कर रहा है, वहाँ क्या होगा? डे, ठीक है। और जो पोर्शन जो है सन को फेस नहीं कर रहा, वो क्या होगा? नाइट। इजी एट इट्स गट्स, ओके। इतना समझना है तुमको, यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अब समझो कैसे। देखो, ये जो है ना, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको बोलते हैं। ये पार्ट जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट, इसको इल्यूमिनेशन कहते हैं। जिसको सन को जो है, जो डिवाइड कर रहा है डे और नाइट को, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे क्या था? द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑन द प्लेन। अब देखो, सर्कल डजंट कोइंसाइड एंड विद, देखो फिगर देखो 3.2 में, देखो 3.2, ये देखो एक्सिस यहाँ पे है ऑर्बिटल प्लेन पे जो घूमती है, लेकिन सन तो यहाँ पे है। सन यहाँ पड़ रहा है, यहाँ थोड़ी पड़ रहा है, और यहाँ पड़ रहा है, यहाँ नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ तक नहीं आ रहा। तो ये जो है ना, ये कोइंसाइड नहीं है, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। देखो, जो अर्थ है वो राउंड जब घूमती है तो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे।
सॉरी, द डेली मोशन ऑफ अर्थ। हर दिन अर्थ जो गोल है 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ देखो, ये है वर्टिकल, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये एक्सिस है नॉर्थ और साउथ पोल, ऐसे टिल्टेड है अर्थ थोड़ी सी। ये तो इक्वेटर है, इक्वेटर तो यहाँ पे सॉरी, और ये सन है। देखो ये सन से लाइट पड़ रही है, ये डे हो गया, ये नाइट हो गया जहाँ शेडो एरिया है। ओके, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट ही ना करती, रोटेट नॉट रिवॉल्व, पहले रोटेट का समझना है तुम्हें, रोटेट ना करती तो क्या होता, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अब जो पोर्शन अर्थ के ऊपर है, देखो अगर ये रोटेट ही ना करती, ऐसे रहती, तो जो पोर्शन सन के सामने वो उसमें हमेशा डे रहता, और जो पोर्शन सन के अगेंस्ट में शेडो एरिया में वो हमेशा नाइट रहती। ठीक है, ये समझो। अब नेक्स्ट है थोस ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्मथ टू ए रीजन। एक रीजन पे हमेशा गर्मी रहती है, द अदर वुड रिमेन इन अ डार्कनेस। और डार्कनेस की वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है ऑल द टाइम, क्योंकि सन की वजह से ही तो गर्मी है ज़मीन पे। लाइट वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम, ना तो डे वाले में होता है क्योंकि एक्सट्रीम वार्म होता है, 24 घंटे दिन रात लाइट होती, और दूसरे में एक्सट्रीम कोल्ड होता है क्योंकि वो शेडो एरिया बन जाता। तो ना इधर लाइफ पॉसिबल होती, ना इधर लाइफ पॉसिबल होती। ठीक है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, और एक ये तो रोटेशन का हमने समझ लिया, रोटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसको कितने लगते हैं 365.5 डे। ये हाफ डे कैलकुलेट होके लीप ईयर में होता है, ताकि जो जनवरी फरवरी का महीना है वो 29 डेज़ का होता है 4 ईयर्स के बाद, मतलब 1/4 ऑफ द डे, 6 आवर जिसको बोलते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 365 डेज लिया हुआ, इस 6 आवर्स को 4 साल बाद कंक्लूड करके 360 डेज, जिसको लीप ईयर भी कहते हैं। ठीक है, वी कंसिडर्ड ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हमने छोड़ रखा है। ठीक है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। ठीक है, ओवर ए स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, जो भी मैंने समझाया। दिस सरप्लस इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तो द एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी इज 29th डे इंस्टेड ऑफ 28। ठीक है, ये आपने क्लियरली ऊपर समझ लिया। So the year is with 366 days is called a leap year. Find out when will be the next leap year. Okay. Now देखना है अब हमने इन्हें from a figure 3.3, ये figure 3.3. It is clear that the earth is going around a sun in a elliptical orbit. देखो इस ऑर्बिट में, ये बीच में सन है, एक ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड, उसके अपने एक्सिस पे रोटेट करती है साथ साथ में, और रिवॉल्व करती है सन के। अब जो सन के फेसिंग में है वहाँ डे है, ये सन के फेसिंग में यहाँ डे है, जो सन के फेसिंग में है वहाँ डे है, और जो सन के फेसिंग में है वहाँ डे है, और बाकी जो शेडो एरिया है वहाँ नाइट है। ओके, ए ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। 4 सीजन्स में ईयर को 4 सीजन्स में डिवाइड किया जाता है, 4 सीजन्स में। ओके, सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग द। अब सीजन कैसे चेंज होता है, देखो सीजन चेंज कैसे होता है, जब अर्थ रिवॉल्व करती है। अब ये अर्थ से डिस्टेंस कितना दूर है यहाँ ऑर्बिट पे, क्योंकि ऑर्बिट एक एलिप्टिकल है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट में। ये थोड़ी है कि सन यहाँ पे है तो एकदम राउंड घूम रही है, नहीं, ऐसे घूम रही है अर्थ। तो ये जो एरिया जितना दूर है, ये दूर है देखो, और जो शेडो एरिया में है यहाँ पे इतना दूर है, तो ये विंटर है होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये देखो ना, ये एरिया हमेशा शेडो में रहेगा, और समर होगा साउथ हेमिस्फीयर में, क्योंकि देखो ये एरिया जो है सन, यहाँ सन की रेस पड़ रही हैं, यहाँ नहीं पड़ रही हैं। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे, यहाँ एक्वेनॉक, ये देखो यहाँ ऑटम होगा, क्योंकि सन जो है एकदम पास में है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो कम है,
देखो यहाँ पे जो है टिल्टेड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या है, सन की रेज पहुँच रही हैं, साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ सन की रेज नहीं पहुँच रही, तो साउथ में विंटर होगा और नॉर्थ में समर होगा, विंटर समर, और यहाँ पे समर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, ये समर है, ठीक है। यहाँ विंटर है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्योंकि यहाँ सन की रेज नहीं पड़ रही। यहाँ ऑटम सीजन आ गया और यहाँ पे भी ऑटम आ जाएगा क्योंकि यहाँ सन की डिस्टेंस जो है इनसे कम है, ना इधर टू फार ना इधर टू नियर, तो यहाँ पे ना ही वार्म होगा ना ही कोल्ड होगा, तो ऑटम सीजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू विल सी ऑन 21 जून, 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। देखो 21 जून को यहाँ पे आओ, वन मिनट, ये जो है 21 जून आप देख रहे हो, 21 जून को, 21 जून को जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ रही है, साउथ हेमिस्फीयर पे नहीं पड़ रही। उन्हें 21 जून को जो है सन ऐसे टिल्टेड है और सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट थोड़ी जाएगी, लाइट तो यहीं तक पहुँचेगी ना। तो यहाँ पे जो है देखो क्या है, यहाँ से समझो, मैं आप लोगों को यहीं से समझा सकता। द रेज ऑफ द सन्स फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन यहाँ पे है 21 जून को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं पड़ रही। तो एज ए रिजल्ट द एरिया रिसीविंग, जहाँ एरिया पे मोर हीट रिसीव होगी, नियर द पोल रिसीव्स लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लांटेड। अब यहाँ से सन पोल पे जाएगा, तो यहाँ पे पोल पे, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है लाइट, तो ये एरिया जो है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन। अब नॉर्थ पोल जो है वो सन की इंक्लाइंड है, इधर है टिल्टेड में, और द साउथ पोल इज फार अवे। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट। अब जब रिवॉल्व करता रहेगा ना, तो कॉन्टिन्यूसली टिल्टेड में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हीट पड़ती रहेगी। ये एरिया नाइट में चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि ये ऊपर है, अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में कॉन्टिन्यूसली लाइट पड़ती रहेगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे आर 21 जून। 21 को लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे होता है। क्यों? लॉन्गेस्ट डे यहाँ पे होगा, शॉर्टेस्ट डे यहाँ पे, यहाँ पे बहुत कम लाइट पड़ेगी कुछ घंटे के लिए और फिर हट जाएगी। एट दिस टाइम, इस टाइम पे साउथ हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस रिवर्स्ड। अब यहाँ पे कॉन्टीन्यूस अगर डे हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली नाइट होगी, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होगा, यहाँ पे वार्मथ होगी, ठीक है। द विंटर, इट इज़ विंटर देयर, विंटर सीजन, यहाँ विंटर है। द नाइट इज़ नो लॉन्गर, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे। यहाँ पे रातें लंबी होंगी क्योंकि यहाँ रेज लेट पड़ रही हैं, थोड़ी पड़ रही हैं, कम पहुँच रही हैं, यहाँ पहुँच भी नहीं रही। यहाँ पे रेज जल्दी पहुँच रही हैं और लेट तक रह रही हैं, तो यहाँ पे डेज लंबे होंगे, यहाँ पे नाइट्स लंबी होंगी। इस तरह से किया जाता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। इस पोजिशन को समर सोलिस्टिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो 22 ऑफ दिसंबर, जून हो गया ना, 21 जून हो गया। अब 22 ऑफ दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज। ट्रॉपिक ऑफ, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट रिसीव करेगा क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर गई। देखो 22 ऑफ दिसंबर, देखो आप 22 ऑफ दिसंबर को क्या हो रहा है कि यहाँ से रेज पड़ रही हैं अर्थ पे, ये टिल्टेड है, ये इधर विंटर हो जाएगा। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर यहाँ पे है और साउथ यहाँ पे है। जो रेज हैं वो साउथ हेमिस्फीयर पे कंटिन्यूसली पड़ रही हैं, नॉर्थ पे पहुँच ही नहीं रही रेज। तो जो पहले 21 जून को था वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। 20 यहाँ नॉर्थ में अब विंटर आ जाएगा, यहाँ नाइट्स लंबी हो जाएंगी, और यहाँ पे साउथ में समर आ जाएगा,
और नाइट्स जो हैं छोटी हो जाएंगी और डे बड़े हो जाए, इंक्रीज हो जाएंगे। अपोजिट हो जाता है बिल्कुल रेवोल्यूशन से, ये होता है, और कंटिन्यूसली जो रोटेशन हो रही है। सो ऑन 21 मार्च, अब 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो डायरेक्ट रेज हैं सन की, जो वो फॉल ऑन इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, सीधा इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड पे, 22 मार्च को, 21 मार्च को, और किसको 23 सितंबर को। सन यहाँ पे और ये अर्थ यहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ेंगे क्योंकि अर्थ इधर है ना, ऑर्बिट यहाँ पे पहुँचा, अर्थ ऑर्बिट पे यहाँ पे, यहाँ से रिवॉल्व करके आ गया है। तो अब यहाँ क्या होगा, एट दिस पोजिशन नाइदर पोल इज टिल्टेड, अब पोल तो यहाँ पे है, यहाँ पे, इसका क्या मायना है, डायरेक्ट इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है। तो इससे क्या होगा, डे और नाइट जो है दोनों इक्वल होंगे। इसको कहते हैं इक्वानॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। जब इक्वेटर पे लाइट पड़ रही हो और डे और नाइट दोनों इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे लाइट की क्या, यहाँ तो रेलेवेंट ही नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे जब डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, पोल्स तो दोनों यहाँ पे हैं लेकिन सूरज की लाइट तो यहाँ पे पड़ रही है ना, यहाँ डे और नाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये डेट्स आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 21 जून है, 21 मार्च है, 22 सितंबर है या 23 सितंबर। कब इक्विनेक्स होगा, कब नॉर्थ पोल पे लाइट्स है, कब साउथ पोल पे सनराइज पड़ रही हैं। तो इसको ऑटम सीजन है। 23 ये हो गया ऑटम सीजन, क्योंकि सिर्फ इक्वेटर पे ही हो रहा है और बाकी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के ऊपर ऑटम सीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग साउथ हेमिस्फीयर में होगा और नॉर्थ में होगा। द अपोजिट केस हो जाता है 21 मार्च को। ये चीज़ें जो हैं समझने की, इसमें छोटा सा है, इसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा है, बाकी चीज़ें जो हैं वो कम है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको समझने थे आज के लिए। चैप्टर बहुत शॉर्ट है, इसमें मेन जो है वो यही है जो आपको समझने का था, वो था ये वाला, ये कि सन की रेज के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड हो रहा है कि क्या हो रहा है। देखो सन यहाँ पे पड़ रहा है, 21 जून का ये सिनेरियो है, तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है समर है और साउथ हेमिस्फीयर में विंटर है। यहाँ पे है 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगा, साउथ हेमिस्फीयर में समर होगा, क्योंकि सन की रेज जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहुँच रही हैं और साउथ हेमिस्फीयर में नहीं पहुँच रही। यहाँ पे जो है डायरेक्ट इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगा, स्प्रिंग होगा, साउथ में ऑटम होगा। यहाँ पे रेज नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ पड़ रही है इक्वेटर पे ऊपर से, तो यहाँ पे ऑटम ऊपर होगा और स्प्रिंग नीचे होगा। ये डेट्स याद रखनी है, जैसे 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। ये स्प्रिंग कब कहाँ होगा, कब ऑटम कहाँ होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में, ये चीज़ें याद रखने की। एग्जाम्स में सिर्फ बेसिक्स इतना है। और रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है, इससे सीजन्स पे क्या इम्पैक्ट करता है, डे नाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है।